अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो क्लास 3 ए एंड बी के लिए हम लोग अब न्यू चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्री, पेज नंबर 186। तो आइए ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स गो मीनिंग अर्थ एंड मेट्रोन मीनिंग मेजरमेंट। तो जियो का मीनिंग क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्रोन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट, यानी कि हम लोग जो चीज़ मेजर करते हैं। देयरफॉर ज्योमेट्री मीन्स, इसका मतलब ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? मेजरिंग शेप्स ऑन दी अर्थ। ओके, ज्योमेट्री का क्या मतलब है? मेजरिंग शेप्स ऑन दी अर्थ। ज्योमेट्री डील विथ मेजरमेंट एंड शेप। ज्योमेट्री क्या डील करता है? मेजरमेंट और शेप। ठीक है। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या? डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स। अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट हम लोग को पता होता है पॉइंट है क्या। ठीक है, सी, ये क्या है? पॉइंट है ना। अ डॉट मेड विथ अ शार्प पेंसिल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। एक डॉट आप देते हो तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है ना। इट शो अ पोजीशन। पॉइंट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जब पॉइंट्स हम लोग अगर दे देते हैं, फुल स्टॉप रहता है, तो उसके बाद हम लोग को ये पता होता है कि हम लोग अब नेक्स्ट किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर से। तो पॉइंट है वो, फुल स्टॉप जो हम लोग देते हैं, एक छोटा सा पॉइंट बना देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पॉइंट। नाउ लाइन, नंबर 2 क्या है? लाइन। अ लाइन और अ स्ट्रेट लाइन इज एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट जॉइंट टुगेदर। एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स जॉइन टुगेदर। आप यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आप यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये एक लाइन बन जाएगा। इट में एक्सटेंड आइडेंटिफिकली इन एनी डायरेक्शन। आप कोई भी डायरेक्शन पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे, नीचे, एनी डायरेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिम्बल्स। जैसे कि अभी लाइन ड्रॉ हुआ है ए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या हुआ? लाइन ड्रॉ हुआ ए टू बी। लाइन, अ लाइन डज नॉट हैव अ फिक्स लेंथ एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट। लाइन का कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है, ठीक है। लाइन का क्या होता है? फिक्स लेंथ नहीं होता है। लाइन का ना फिक्स लेंथ होता है, ना फिक्स एंड पॉइंट होता है, ठीक है। नाउ नंबर 3, लाइन सेगमेंट। और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन अ लाइन इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। एक डिस्टेंस बिटवीन, जब 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जैसे कि m और n, ठीक है, m और n में कितना डिफरेंस बिटवीन है ना, तो इसको हम लोग ज्वाइन किया कि है लाइन बनाकर, तो ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट हो गया। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट होता है? 2 एंड पॉइंट होता है। जैसे कि m और n, यानी कि m से स्टार्ट हुआ तो n, या n से स्टार्ट हुआ तो m, ठीक है। 2 एंड पॉइंट होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय द सिम्बल्स। नाउ काइंड ऑफ लाइन। कितने काइंड्स ऑफ लाइंस होते हैं? वर्टिकल लाइंस, सी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइंस, ये क्या है? स्लैंट लाइन और ऑब्लिक लाइन, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ फिक्स लेंथ एंड फिक्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का क्या होता है? फिक्स लेंथ होता है और फिक्स एंड पॉइंट होता है। जैसे कि m से n, हमको यही यहाँ से यहाँ तक करना है, या n के बाहर में नहीं निकालना है, ठीक है। तो ये फिक्स लेंथ होता है और उसका फिक्स एंड पॉइंट भी होता है। मेजरिंग लाइन सेगमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे थे? मेजर करते। वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट यूजिंग अ स्केल और डिवाइडर। वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट यूजिंग अ स्केल और डिवाइडर। हम लोग लाइन सेगमेंट किससे मेजर करते हैं? स्केल से, है ना। हम लोग लास्ट क्लास में भी शायद मेजरमेंट किए थे। असाइनमेंट जब हम लोग बनाए थे तो हम लोग मैथ्स में मेजरमेंट करने के लिए दिए थे, है ना, एक टॉपिक था। तो जैसे कि 4 सेंटीमीटर, ये आपका एक रूलर है, स्केल है, तो ये हम लोग को 4 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये क्या है? 1 से लेके 4 तक, ये क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो यूजिंग अ स्केल हम लोग किसे? डिवाइडर और स्केल से मेजरमेंट करते हैं। तो स्केल का मेजरमेंट हम लोग को पता है। तो ये देखिए, ये ज्योमेट्री बॉक्स में ये रहता है, ठीक है, ये ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडर। तो प्लेस यू स्केल और रूलर ऑन द लाइन, होल्ड द फर्मली इन प्लेस एंड टेक द रीडिंग ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर आपको ड्रॉ करना है। तो ये क्या है? 4 सेंटीमीटर। ए और बी क्या हुआ? 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। यूजिंग डिवाइडर, अब बताइए यूजिंग हम लोग डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं। यू मे यूज़ अ डिवाइडर टू मेजरिंग सेगमेंट्स एक्यूरेटली। प्लेस द पॉइंट एंड ऑफ द ईच आर्म ऑन द एंड्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। जैसे कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ करना है, तो आपको ये पॉइंट टू ये पॉइंट आपको यहाँ पे रखना होगा। जैसे कि ये पॉइंट है, यहाँ पे रखना होगा जितना भी बड़ा। अगर आप इससे बड़ा करना चाहते हो, यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट रहेगा। जैसे ए बी यहाँ तक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। मान लीजिए ये इसके लिए ये 4 सेंटीमीटर का है। अगर आपको 6 सेंटीमीटर का, इसको थोड़ा सा और ऐसे करके करिएगा, ये करिएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिफ्ट यही है, इसको यूज़ करने का तरीका है। नाउ स्क्वायर्स, ठीक है। स्क्वायर, इट हैज़ अ प्लेन फिगर, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स A B C and D, इट हैज़ अ 4 इक्वल साइड A B B C and C D और D A, ठीक है। A B B C C D और D A कितने कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर के? 4 कॉर्नर्स। ये क्या है, कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। ये कौन सा शेप है? रेक्टेंगल। इट इज़ अ प्लेन फिगर, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स P Q R and S। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। हर एक साइड जो रेक्टेंगल को होता है इक्वल होता है, ठीक है। हर एक साइड यहाँ से यहाँ तक इक्वल है, ये हर एक साइड इक्वल रहता है। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। P Q साइड इज़ इक्वल, S R साइड, दे आर कॉल्ड लेंथ, ठीक है। तो पी एस साइड इज़ इक्वल टू क्यू आर साइड, दे आर कॉल्ड द ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ट्राइंगल, ये नंबर 3 कौन सा शेप है? ट्राइंगल। इट इज़ अ प्लेन फिगर, इट हैज़ 3 कॉर्नर्स M N O। ट्राइंगल का कितने कॉर्नर्स होते हैं? 3 कॉर्नर्स, C 1 2nd and 3rd। 3 कॉर्नर्स हुए ना, M N N O और M O, ठीक है। सर्कल, इट इज़ अ प्लेन फिगर, इट हैज़ नो कॉर्नर्स एंड नो साइड। सर्कल क्या है? सर्कल का कोई कॉर्नर्स नहीं होता और कोई भी साइड्स नहीं होता। surface, the surface of the ball, the surface of an area, the surface of an area is curved in shape. See, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस। ये प्लेन सरफेस और ये कर्व्ड सरफेस है बॉल का, एक का, ठीक है। आई होप ये ज्योमेट्री चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।